हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने वैक्यूल्स के बारे में आपको बताया था एग्जैक्टली वैक्यूल होती क्या है, वैक्यूल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्लांट में वैक्यूल कैसी मिलती है, एनिमल में वैक्यूल कैसे मिलती है, टोनोप्लास्ट क्या होता है, सेल साइप क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। दोस्तों, इसके साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ दो थियरी बताई थी, जिसमें पहली थियरी का नाम था सैंडविच थियरी। याद होगा दोस्तों, सैंडविच थियरी को डैनियल या डेप्सन ने 1935 में दिया था। उन्होंने सैंडविच थियरी में ये बताया था कि लिपिड की जो बाई लेयर होती है वो सैंडविच होती है दो प्रोटीन लेयर के बीच में। आपको याद होगा हमने बताया था जो प्रोटीन लेयर होती है दोस्तों वो 20 एंगस्ट्रॉम का उसका 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। उसके बाद दूसरी वाली प्रोटीन जो लेयर होती है वो भी 20 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है। उसके बीच में 35 एंगस्ट्रॉम की एक लिपिड बाई लेयर होती है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस जो होता है दोस्तों वो 75 एंगस्ट्रॉम बन जाता है। ये हमने आपको सैंडविच थियरी में समझाया था, राइट यस स्टूडेंट्स। उसके बाद दोस्तों हमने आपको यूनिट मेम्ब्रेन या फिर ट्राइलैमेलर मॉडल को बताया था, जिसको रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। हमने उसमें बताया था दोस्तों कि उन्होंने अप्लाइड किया था PLLP स्ट्रक्चर को सभी के सभी बायोमेम्ब्रेन में। PLLP का मतलब होता है दोस्तों प्रोटीन, लिपिड और फिर प्रोटीन। आज दोस्तों हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। आज लिपिड की कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। उसके बाद ये लिपिड की प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पता हो जाएगी। उसके बाद हम आपको दोस्तों बताएंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट मॉडल जो दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्यों है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे आपको लिपिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर हम बात करें मेन लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेन लिपिड जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन लिपिड जो होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड। सो मेन लिपिड ऑफ, लिख लेते हैं दोस्तों, मेन लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेन लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। लिपिड, यस स्टूडेंट्स। अगर हम मेन लिपिड की बात करें तो जो मेन लिपिड होता है एग्जैक्टली वो होता है फॉस्फोलिपिड। अगर हम फॉस्फोलिपिड के अंदर भी देखें तो दोस्तों फॉस्फोलिपिड के अंदर जो होता है सबसे कॉमन, उसको हम कहते हैं लेसिथिन। तो लेसिथिन जो होता है दोस्तों वो सबसे कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, लेसिथिन इज द मोस्ट कॉमन। इस फॉस्फोलिपिड में दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉमन अगर कोई होता है तो वो होता है लेसिथिन। आपको ध्यान रखना, ये लेसिथिन दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों। अगर हम दोस्तों एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बात करें दोस्तों, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फी का मतलब होता है दोस्तों बोथ, यानी इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। दो एम्फीपैथिक का मतलब ये हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है। इसका डायग्राम अगर हम आपको बताएंगे तो इसका डायग्राम ऐसे एग्जैक्टली हेड होते हैं और नीचे टेल होती है। तो जो हेड वाला पार्ट होता है दोस्तों वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है दोस्तों, जो हेड वाला पार्ट है वो पोलर भी होता है और उसके साथ साथ वो वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ही दोस्तों वाटर लविंग होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, तो वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक। तो इस तरीके से जो हम फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, एम्फीपैथिक। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों, अब फॉस्फोलिपिड जो फॉस्फोलिपिड होता है मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है दोस्तों, एम्फीपैथिक। अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक। यस स्टूडेंट्स, एम्फीपैथिक का मतलब होता है जो दो प्रॉपर्टी शो करता हो। मीन्स बोथ, इस बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एम्फीबिया आपने देखा होगा, एम्फीबिया का मतलब होता है जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो इस तरीके से एम्फीपैथिक होता है दोस्तों। हम इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और आपको समझाते हैं एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता कैसा है दोस्तों। ये होता है इसका हेड और इस तरीके से नीचे होती है टेल। ये जो हेड वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये रहा हेड और ये रही टेल यानी कि उसकी पूंछ, राइट स्टूडेंट्स। ये हेड जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हेड वाला पार्ट स्टूडेंट हाइड्रोफिलिक होता है, या फिर इसको आप पोलर भी कह सकते हो या फिर वाटर लविंग, राइट स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें टेल वाले पार्ट की, तो दोस्तों टेल वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रो
हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर होता है, और स्टूडेंट्स ये वाटर रिपेलिंग होता है, यानी ये वाटर को रिपेल करता है, ये वाटर को लव नहीं करता, यानी ये वाटर रिपेलिंग होता है। तो दोस्तों ये एग्जैक्टली अ फॉस्फोलिपिड, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज। तो इस तरीके से दोस्तों फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है। अब इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बात करें दोस्तों, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो हम आपको अभी बताएंगे, जब हमको स्ट्रक्चर बताएंगे। या फिर आपको याद होगा हमने आपको सैंडविच थियरी बताई थी, तो सैंडविच थियरी में हमने आपको इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बनाए थे, याद है स्टूडेंट्स, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बनाए थे। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हेड जो होता है दोस्तों, हमेशा हेड बाहर की तरफ होता है और टेल्स आपस में आपस की तरफ होती है, यानी कि एक दूसरे की तरफ होती है। तो हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो हमेशा आउटर साइड में होता है। तो हाइड्रोफिलिक हेड्स आर टूवर्ड्स, यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाइड्रोफिलिक हेड्स आर टूवर्ड्स आउटर साइड। यस स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो हमेशा कहाँ होता है, आउटर साइड की तरफ होता है। लेकिन अगर हम टेल की बात करें, हाइड्रोफिलिक टेल की बात करें, तो हाइड्रोफिलिक टेल होती है हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वाइल हाइड्रोफिलिक टेल्स आर हाइड्रोफिलिक टेल्स जो होती है दोस्तों वो कहाँ पे होती हैं, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। टेल्स आर टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यस स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये सेंटर सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में होती हैं और ये दोनों कहाँ होते हैं, आउटर साइड में होते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट थी कुछ हमें पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपको हम एग्जैक्टली बताने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिटेल में समझाएंगे, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के बताएंगे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताया कि जो मेन लिपिड होता है एग्जैक्टली उसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड में भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो कौन होता है दोस्तों, लेसिथिन होता है। अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हेड और टेल दो पार्ट से मिलकर बनता है। इसका हेड वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, उसको हम पोलर भी कहते हैं या फिर वाटर लविंग भी होता है। अगर हम टेल वाले पार्ट की बात करें दोस्तों तो टेल वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग होता है और नॉन पोलर होता है। दूसरा इनके अरेंजमेंट के बारे में हमने आपको बताया, इनका अरेंजमेंट जो होता है, ये हेड जो होते हैं हमेशा बाहर की तरफ होते हैं, यानी इस तरफ टूवर्ड्स आउटर साइड होते हैं। और ये टेल्स जो होती है हमेशा एक दूसरे को फेस करती है, यानी कि ये कहाँ होती है, सेंटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हमने आपको इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया। तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जैक्टली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। अब हम दोस्तों स्टडी करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्टडी करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपको बता दिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि इसमें फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है, हेड कहाँ पर होती है, टेल कहाँ पर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्यों सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे उनके बारे में बताएंगे। और ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था दोस्तों, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, राइट। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, स्टूडेंट्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, मोज़ेक का मतलब होता है पैचेस, यानी इनके पैचेस होते हैं। अब कैसे होते हैं एग्जैक्टली, अगर हम बात करें इसको देने वाले साइंटिस्ट का, तो सिंगर और निकोलसन ने सिंगर एंड निकोलसन ने दोस्तों 1972 में इस मॉडल को बताया था। सिंगर और निकोलसन ने, राइट। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था दोस्तों। इन्होंने क्या बताया था, कैसे बताया था, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला हम आपको बताते हैं कि ये मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दोस्तों क्या है, मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड
मॉडल है। स्टूडेंट्स ये मोस्ट रिसेंट और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, यानी इसको सबसे रिसेंट है, सबसे नया है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। इसकी बात करें दोस्तों, इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉसी फ्लूइड नेचर की होती है। कॉसी फ्लूइड नेचर की होती है दोस्तों। कॉसी का मतलब होता है एज इफ, कॉसी का मतलब होता है लाइक, यानी कि ये फ्लूइड की तरह मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से होती है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया वो हमें पता होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉसी फ्लूइड इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉसी फ्लूइड इन नेचर। हाँ स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कॉसी फ्लूइड इन नेचर की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, इसमें इन्होंने एक सेंटेंस दिया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों जो इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि प्रोटीन के आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी इन्होंने कहा कि प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग हैं और किस में फ्लोट करते हैं? सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी समुद्र, फॉस्फोलिपिड का एक समुद्र है उसके अंदर फ्लोट करते हैं। इसको आप एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे चाशनी में जो रसगुल्ला रखा होता है, अगर आप उस रसगुल्ले को देखेंगे दोस्तों वो एग्जैक्टली प्रोटीन की तरह होते हैं, और वो जो चाशनी होती है, पूरा का पूरा आइसबर्ग जो पूरी की पूरी जो चाशनी होती है, सी होती है, वो होती है फॉस्फोलिपिड की। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और आप देखो उसको कॉसी फ्लूइड नेचर का होता है, यानी वो सॉलिड नहीं होती है, राइट। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल इसीलिए है दोस्तों क्योंकि ये हर सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। यानी ये पहली चीज़, ये ग्रोथ के बारे में एक्सप्लेन करता है। पहले ये कॉसी फ्लूइड नेचर का होता है तो ग्रोथ भी इसमें पॉसिबल है। सेल डिवीजन के बारे में एक्सप्लेन करता है, ये एंडोसाइटोसिस के बारे में एक्सप्लेन करता है, और इंटरसेलुलर जंक्शंस जो बनते हैं उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। तो दिस इज द रीजन, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट रिसेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, राइट। तो इसके लिए जो सेंटेंस दिया गया था दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिस सेंटेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बताया था? प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का सी है दोस्तों, उसके अंदर प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं और दोस्तों आपको एक एक डायग्राम की लेवलिंग करते हैं और समझाते हैं एग्जैक्टली, आप ध्यान से समझिएगा। आपको याद होगा हमने आपको डायग्राम बनाया था इस तरीके से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। इसके पहले हम जब आपको सैंडविच मॉडल पढ़ाए थे तो आपको हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया था, याद है स्टूडेंट्स? जी रहे, ऐसे डायग्राम्स बनाए थे, याद आ रहा है? तो इस तरीके से हम बड़े बड़े डायग्राम बना रहे हैं। अभी आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये डायग्राम है क्या। तो दोस्तों ये हमने बताया फॉस्फोलिपिड। ये रहा फॉस्फोलिपिड की बाईलेयर। फॉस्फोलिपिड की बाईलेयर बना दी दोस्तों। इस फॉस्फोलिपिड की बाईलेयर जो होती है, हम लिख देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, ये है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। स्टूडेंट्स ये फॉस्फोलिपिड की बाईलेयर है। इस फॉस्फोलिपिड की बाईलेयर के अंदर प्रोटीन्स देखते हैं। जैसे हमने बताया ये फॉस्फोलिपिड का पूरा तैरता हुआ समुद्र हो गया, इसके अंदर प्रोटीन के आइसबर्ग देखने को मिलते हैं। वो प्रोटीन के आइसबर्ग जो होते हैं दोस्तों, कुछ एकदम से धसे हुए हो सकते हैं, कुछ बाहर हो सकते हैं, यानी कुछ इस तरीके से हो सकते हैं और कुछ पूरे के पूरे धसे हुए हो सकते हैं, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, राइट स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है आपको? तो इनको दोस्तों, ये प्रोटीन से चाहे कम धसे हुए हों, चाहे पूरे के धसे हो या कम धसे हो, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये होते हैं दोस्तों इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसके बारे में भी आपको समझाते देते हैं। ये एग्जैक्टली ये क्या है? ये है इनका हेड और ये है इनकी
टेल। और हेड कैसा होता है, टेल कैसा होता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। हेड कैसा होता है दोस्तों, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझने से पहले एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होगी इस तरीके से, राइट। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझिए, इस वाले पार्ट की बात है, ये हमारा अंदर का पार्ट है, राइट। ये एग्जैक्टली साइटोप्लाज्मिक फेस है, और ये एग्जैक्टली इस तरफ का एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है। तो ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी हम आपको समझाएंगे कहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ देखने को मिलती है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में बेसिकली जब आपको समझाएंगे तो आपको जब ग्लाइकोकैलिक्स समझाएंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ देखने को मिलते हैं, वो ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ होते हैं, वो आपको इसके बनाने से ही आइडिया लगेगा। तो एग्जैक्टली ये जो फेस होता है दोस्तों, ये साइटोप्लाज्मिक फेस है, ध्यान रखना, ये है साइटोप्लाज्मिक फेस। साइटोप्लाज्मिक फेस, तो ये वाला पूरा जो एरिया है दोस्तों, ये साइटोप्लाज्मिक फेस है, और ये बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है। बाहर का जो एरिया है दोस्तों वो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, राइट। अब ये तो प्रोटीन्स हो गए, ये एग्जैक्टली प्रोटीन्स कौन से वाले हैं दोस्तों, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो देखने को मिलते हैं, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दोनों तरफ मिलते हैं, यानी इस तरफ भी मिलते हैं और आपको इस तरफ भी देखने को मिलेंगे इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मिलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। राइट, ये हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाला जो फेस है दोस्तों, इसको हमने कहा था एक्स्ट्रा सेलुलर फेस। तो बाहर का फेस एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, अंदर का फेस साइटोप्लाज्मिक फेस है, राइट। अब इसको हमने कहा ये कौन से प्रोटीन है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन्स कौन से हैं दोस्तों, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन बाहर की तरफ देखेंगे उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। इसके बाहर आपको याद होगा हमने बताया था ऑलिगोसैकेराइड की शुगर, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था ऑलिगोसैकेराइड की शुगर देखने को मिलती है, और वो ऑलिगोसैकेराइड की शुगर इसी मेम्ब्रेन के बाहर होती है, यानी इसका जो आउटर वाला हिस्सा है इसके ऊपर देखने को मिलती है, उसको हमने कहा था ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। सो दिस इज व्हाट ग्लाइकोकैलिक्स इज। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप स्ट्रक्चर में समझाते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल में हमने बताया था एनिमल सेल में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और प्लांट सेल में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो वैक्यूल होता है। वैक्यूल के बारे में बताया था आपको, वैक्यूल उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली मिलता कहाँ है दोस्तों, ये ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको हमने टेल बनाई है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टेल के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, यानी ये जो टेल है इसके बीच बीच में इस तरीके से ऐसे कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है दोस्तों, हमने आपको बता दिया, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हो, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के बाद काम करते हैं एनिमल सेल में, क्योंकि हमें पता है एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स, बड़ी सी वैक्यूल्स नहीं मिलती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको लिखा देते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा। एग्जैक्टली इस डायग्राम में कहा क्या गया है, बहुत बढ़िया समझिए। देखिए मैंने क्या बताया आपको, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कहा कि एक प्रोटीन की बड़ी सी, जैसे प्रोटीन की पूरी सी होगी, तो ये लिपिड की एक बड़ी सी सी होगी, ये लिपिड की बड़ी सी सी है। इस लिपिड की बड़ी सी सी में प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग्स रखे हुए होंगे, वेदर इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद दोस्तों हमने ये आपको बताया कि इसके ऊपर इसके दो लिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेंगे, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ऊपर की तरफ इसको ग्लाइकोकैलिक्स यानी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती, ग्लाइकोकैलिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ होती है। वैसे भी मैंने आपको बताया था बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको समझाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना है कि एक्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं वो काम क्या है,
कहाँ होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, राइट। और फंक्शन का, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाएंगे आपको, तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। पहला, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो लिख लेते हैं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट बिटवीन द phospholipid between the phospholipid molecule between the phospholipid in animal cell, क्योंकि हमें पता है दोस्तों एनिमल सेल में ही देखने को मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल। प्लांट सेल में या तो कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होते हैं या तो कोलेस्ट्रॉल होते ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इन प्लांट्स में, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में लेस अमाउंट में होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। तो प्लांट्स की बात करें दोस्तों कोलेस्ट्रॉल में, तो इन प्लांट्स या तो ये लेस अमाउंट में होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है। तो हम फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको भी लिखा देते हैं दोस्तों। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, बताओ। वही फंक्शन होता है जो कि वैक्यूल का फंक्शन प्लांट में होता है। तो ये दोस्तों क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट प्रोवाइड stability to the structure of plasma मेम्ब्रेन। सो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में डिटेल में समझा दिया कि एग्जैक्टली फ्लूइड मोज़ैक मॉडल होता क्या है। इसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए थे वो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग्स फॉस्फोलिपिड के सी में फ्लोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये डायग्राम जो हमने आपको बताया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में दोस्तों, जिनके टेल्स के बीच में देखने को मिलता है, टेल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बिटवीन फॉस्फोलिपिड टेल्स, इन बिटवीन द टेल्स ऑफ, ये लिखना भूल गया था हमने, इन बिटवीन द टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, जो कि टोनोप्लास्ट यानी कि वैक्यूल किस में प्रोवाइड करती है, प्लांट्स में। सो इस तरीके से हमने आपको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में बता दिया। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने लिख दी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हमने आपको इसमें लिखाना है, तो उसको हम लिखते हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि हमने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया है, कॉसी फ्लूइड नेचर की होती है। तो कॉसी फ्लूइड नेचर इनका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि एग्जैक्टली कॉसी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों। फिर हमने बताया क्या, ये प्रोटीन के आइसबर्ग्स होते हैं फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड के सी में ये फ्लोट करते हैं, प्रोटीन के बड़े बड़े आइसबर्ग्स। अब दोस्तों एग्जैक्टली हम, आपको याद होगा हमने दो प्रोटीन्स बताया था, उन प्रोटीन्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से टाइप के प्रोटीन देखने को मिलते हैं वो हम आपको समझाते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें दोस्तों, तो इसमें दो तरह के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों, इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, दोस्तों इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 70% देखने को मिलते हैं हमें, राइट। तो बचे हुए कितने देखने को मिलेंगे, 30% हमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखने को मिलेंगे। अगर हम इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें दोस्तों, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये पार्शली या फुल्ली एम्बेडेड होते हैं इन फॉस्फोलिपिड। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, पार्शली और फुल्ली एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड। हाँ स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोलिपिड में या तो फुल्ली एम्बेडेड होते हैं या फिर
पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। दूसरा इधर की बात करें तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट स्टूडेंट्स। अगर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग, या स्टूडेंट्स अगर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो इसको हम लोग पेरीफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को क्या कहते हैं दोस्तों? पेरीफेरल प्रोटीन। इसकी बात करें तो ये सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं ऑन द बोथ सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ अटैच्ड होते हैं दोस्तों? दोनों तरफ। सुपरफिशियली अटैच्ड ऑन बोथ सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाँ स्टूडेंट्स, सरफेस बोथ सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के दोनों सरफेस, दोनों तरफ होते हैं। एग्जैक्टली हमने आपको बताया था इस तरफ भी होते हैं और साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ भी होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इंट्रिंसिक प्रोटीन की, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको पता होना चाहिए। ये जो होते हैं दे आर अटैच्ड हाईली, ये टाइटली अटैच्ड होते हैं, हाईली टाइटली अटैच्ड होते हैं किससे? लिपिड मॉलिक्यूल से। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो दे आर टाइटली अटैच्ड, ये जो ऐसे कैसे होते हैं? एग्जैक्टली टाइटली अटैच्ड होते हैं विथ लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स वैसे भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वैसे भी ये फ्लूइड नेचर है, अगर ये टाइटली अरेंज नहीं होंगे तो ये बह जाएंगे, राइट? समझ में आ रहा है? तो इनको टाइटली अटैच होना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों वो उतना टाइटली अटैच नहीं होते, तो सुपरफिशियली होते हैं, हमने आपको बता दिया। इन दोनों में कुछ एग्जांपल्स है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम दोस्तों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें, अगर हम इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन में दो एग्जाम्पल आते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है दोस्तों वो इंट्रिंसिक प्रोटीन ही होती हैं। तो इसमें होता है परमिएजेज आता है, तो इस बात को और अच्छे से ध्यान रखना। परमिएजेज दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन परमिएजेज इंट्रिंसिक प्रोटीन में आता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। आपने आरबीसी देखा दोस्तों, उसका आरबीसी का जो शेप होता है वो एग्जैक्टली एक प्रोटीन होता है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। उस स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की वजह से आरबीसी का शेप उस तरीके से होता है, तो ये एग्जैक्टली शेप प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखना, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन ऑफ आरबीसी, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन ऑफ आरबीसी, ये एग्जैक्टली क्या करता है दोस्तों? ये शेप प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड शेप, तो इसको शेप प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दो तरह की प्रोटीन बना दी, एग्जैक्टली इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है। हाँ, आपको याद होगा, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट कितने परसेंट देखने को मिलती है? 30%, और 70% जो होती है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। अब दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इनके फ्लूइडिटी, सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी का रीज़न क्या है और सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, यानी फ्लूइडिटी जो है उसका रीज़न क्या है एग्जैक्टली, और स्टेबिलिटी जो है उसका रीज़न क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिसको हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको रफ करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। दो और कॉजेज़ ऑफ, जो दो कॉजेज़ हम बता रहे हैं आपको वो भी पता होना चाहिए दोस्तों। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमने आपको बताया, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है एग्जाम में। वेल स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं पढ़ने, एग्जैक्टली अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम पढ़ेंगे दोस्तों कॉजेज़ ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका रीज़न क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लूइड नेचर की क्यों होती है, उसका दो रीज़न बताना है हमें। दो रीज़न है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। हमें पता है दो तरह की फॉस्फोलिपिड मूवमेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड की अगर मूवमेंट की बात करें तो फॉस्फोलिपिड मूवमेंट दो तरह का मूवमेंट शो करता है, यही दो रीज़न है। सो 2 काइंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मूवमेंट होते हैं।
टू काइंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मूवमेंट। दो तरह के फॉस्फोलिपिड मूवमेंट होते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली हम आपको समझाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। अभी जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, आपको याद होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है और ये प्रोटीन्स होती हैं, राइट। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना होता है दोस्तों, उसमें होता क्या है, ये जो लिपिड दिख रहा है दोस्तों, ये लिपिड आपस में इस तरीके से मूवमेंट करता है, यानी ये इधर चले जाता है, ये इधर चले जाता है। यहाँ पे भी यही चीज़ होती है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला आता है। एक मूवमेंट ऐसा भी होता है दोस्तों, ये लेयर वाला फॉस्फोलिपिड यहाँ चले जाता है और ये लेयर वाला फॉस्फोलिपिड यहाँ चले जाता है। यानी दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक जो होता है दोस्तों, जो यहाँ से यहाँ आता है, इसको लेटरल मूवमेंट कहते हैं, और जो यहाँ से यहाँ आता है उसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। यानी एक विद इन द लेयर होता है और एक बिटवीन द लेयर होता है। यही दो मेन रीजन है फ्लूइडिटी के, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के, यही दो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। तो हम दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहला लेटरल मूवमेंट की बात करते हैं दोस्तों। लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, अगर हम लेटरल मूवमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, लेटरल मूवमेंट जो होता है ये यहाँ से, यानी कि लेटरल मूवमेंट बिटवीन द लेयर हो रहा है या विद इन द लेयर हो रहा है, विद इन द लेयर हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेटरल मूवमेंट होता है दोस्तों विद इन द सेम लेयर, विद इन द सेम लेयर। हाँ स्टूडेंट्स, ये सेम लेयर के बीच में होता है मूवमेंट। और अगर दूसरा बात करें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, अगर हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात करें दोस्तों, ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ जाना, बिटवीन द लेयर या विद इन द लेयर, बिटवीन द टू लेयर, ये दो लेयर के बीच में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिटवीन द टू लेयर, दो लेयर के बीच में होता है। तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है फ्लूइडिटी के, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के। सेल मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी होती है दोस्तों, उसके भी इंपॉर्टेंट रीजन है, वो भी हम आपको दो इंपॉर्टेंट रीजन समझाते हैं। तो कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी भी समझते हैं हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी, जो सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी होती है उसके भी दो रीजन है। पहला रीजन तो दोस्तों आपको याद होगा, हमने बताया था, पहला रीजन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो पहला रीजन है, प्लांट सेल में तो वैक्यूल होती है। तो पहला रीजन है कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन, कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल। तो दोस्तों एनिमल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो इसका पहला रीजन है। दूसरे अगर रीजन की बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये जो प्रोटीन दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन और इसकी जो टेल होती है, ये प्रोटीन और इसकी टेल जो होती है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये एग्जैक्टली होता है। तो यहाँ पे होता है दोस्तों हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के, ये जो प्रोटीन है इसके जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उसके, और हाइड्रोफिलिक जो होता है टेल वाला हाइड्रोफिलिक जो टेल होती, सॉरी हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है उसके बीच में, यानी फॉस्फोलिपिड के जो हाइड्रोफिलिक टेल है उसको बीच में, तो टेल्स ऑफ फॉस्फेट। तो दो इंपॉर्टेंट रीजन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दूसरा रीजन है दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए दोस्तों, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, ये देखो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसका किसके किसके बीच में, बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन, किसके किसके बीच में दोस्तों, बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन, दोस्तों ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके, इस प्रोटीन के जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके, और दूसरा होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फेट। तो प्रोटीन, उसके बाद हम लिखेंगे हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फेट एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फेट। तो ये दो इंपॉर्टेंट
रीजन है। फिर हम ये दूसरा रीजन आपको फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। ये जो प्रोटीन्स है, इसके जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है, इसके और ये हाइड्रोफोबिक जो टेल है, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और आपस में कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। अगर बाइंड करके नहीं रखेंगे तो ये बह जाएंगे, यानी निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है दोस्तों इसका रीज़न ये एग्जैक्टली क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। और ये क्वासी फ्लूइड नेचर अगर एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको स्टेबिलिटी के भी रीजन बता दिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हम आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। वो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों, वो कभी कभी एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं और ये डायरेक्ट पॉइंट्स है, तो ये डायरेक्ट पॉइंट्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करो तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमेबिलिटी से रिलेटेड। तो परमेबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है दोस्तों, वो रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन। सॉरी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको समझाते हैं। सेमी परमेबिलिटी जो होती है सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दोस्तों ये सेमी परमेबिलिटी जो होती है, अगर आप इसको खौलते हुए पानी में यानी हॉट वाटर में, बॉइलिंग वाटर में अगर आप इसको डाल दो तो ये अपनी जो परमेबिलिटी हो, जो इसकी सेमी परमेबिलिटी होती है, वो लॉस्ट हो जाती है। या फिर अगर आप अल्कोहल में भी डाल दो तब भी लॉस्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमी परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको भी लिख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। सेमी परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दोस्तों कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। सेमी परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लॉस्ट इन बॉइलिंग वाटर। दोस्तों ये बॉइलिंग वाटर की जगह आप अल्कोहल को भी ले सकते हो, अल्कोहल। सो इस तरीके से हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। ये फैक्ट्स है दोस्तों, ये आपको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं तो एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो ये कैल्शियम आयन आपको याद रखना है दोस्तों, कैल्शियम आयन जो हमने भी लिखा, और दूसरा हमने बताया सेमी परमेबिलिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको एग्जैक्टली होता क्या है सब कुछ समझा दिया। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बच रहा है, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एग्जैक्टली उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बेसिकली हम स्टडी क्या किए उसके बारे में आपको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने आपको फॉस्फोलिपिड की कुछ प्रॉपर्टी बताया। हमने कहा कि जो मेन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड होता है, लेसिथिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। फिर और आगे धीरे धीरे पढ़ते चले गए, फिर हम आए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमने आपको एकदम डिटेल में समझाया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। उसके बाद आगे चल के इन्होंने कैसे कैसे फ्लूइड मोज़ेक के बारे में बताया कि ये सभी प्रॉपर्टी को क्यों एक्सप्लेन करती है, ये ग्रोथ को भी एक्सप्लेन कर देती है, ये सेल डिवीजन को भी एक्सप्लेन कर देती है, एंडोसाइटोसिस को भी एक्सप्लेन कर देती है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर देती है। ये क्यों एक्सप्लेन करती है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट मॉडल होता है जब इसको बताया गया तो ये सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देती है दोस्तों, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल भी कहा जाता है। इस तरीके से हमने प्रोटीन्स के बारे में बता दिया आपको, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, क्या क्या रीजन होते हैं फ्लूइडिटी के सेल मेम्ब्रेन की वो बता दिया हमने, स्टेबिलिटी के क्या रीजन होते हैं, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये लेक्चर आज हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको इसके आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।